मणिपुर में नई सरकार बनने के बाद एक बार फिर से हालात तनावपूर्ण हो गए। तस्वीरें उखरुल जिले की, जहां हथियारबंद उग्रवादियों ने कई मकानों को आग के हवाले कर दिया। हर तरफ धुएं का गुब्बार उठता दिख रहा है। ये घटना नगा समुदाय पर एक कथित हमले के बीच हुई। सरकार के प्रतिनिधि फिलहाल डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में लगे हैं। इलाके में धारा 144 लागू की गई है। बिहार की राजधानी पटना में जबरदस्त बवाल दिखाई दिया। टीआरई 4 शिक्षक भर्ती के नए नियमों को लेकर गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के काफिले का घेराव कर दिया। दरअसल कैंडिडेट शिक्षा मंत्री से अपने कई मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। जैसे ही डिप्टी सीएम का काफिला सामने आया तो गुस्साए प्रोटेस्टर्स नारेबाजी करने लगे, जिन्हें पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद खदेड़ दिया। डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को पूरे देश में आरबीआई की गाइडलाइन लागू करने के निर्देश दिए। साथ ही सीबीआई को डिजिटल अरेस्ट के मामलों की पहचान करने के लिए कहा है। लोकसभा की कार्रवाई में जारी गतिरोध के बीच विपक्ष स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। सोर्सेस के मुताबिक खरगे के घर पर राहुल गांधी के विपक्षी सांसदों के साथ हुई मीटिंग में यह फैसला लिया गया। विपक्ष का आरोप है कि सदन में उनके सांसदों को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। यहां तक कि नेता प्रतिपक्ष राहुल को भी अपनी बात रखने नहीं दी जा रही। लिहाजा विपक्ष लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। लोकसभा में राहुल गांधी के बोलने के बाद हंगामा हो गया, जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। राहुल ने सदन में कहा कि स्पीकर ने उन्हें बोलने का आश्वासन दिया था, जिसके पलटवार में स्पीकर ने राहुल को बताया कि उनकी ओर से कोई नोटिस नहीं दिया गया था। साथ ही रिजिजू ने भी राहुल को सदन की गरिमा न गिराने की सलाह दी और कहा कि ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ था। सपा सांसदों ने भी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर विपक्ष के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। डिंपल यादव ने कहा कि कांग्रेस अगर अविश्वास प्रस्ताव लाती है तो समाजवादी पार्टी उनका समर्थन करेगी। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने स्पीकर पर आरोप लगाते हुए कहा, संसद में राहुल गांधी को बोलने से रोका जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि सदन में विपक्ष के लिए कोई जगह ही नहीं है। उधर एलजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को अविश्वास प्रस्ताव का फैसला और पतन की ओर ले जाएगा। विपक्ष के हंगामे पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर निशाना साधा। रिजिजू बोले, बिना चर्चा के बजट पास हुआ है तो विपक्ष को ही नुकसान होगा। संसद का कामकाज चलने दे। रिजिजू ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर संसद में विपक्षी सांसदों को बोलने का मौका नहीं मिला तो इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। राहुल गांधी संसद को ठप करने के बजाय अपनी मांगे बाहर उठाएं। बिहार विधान परिषद में जमकर हंगामा हुआ। शोरगुल के बीच सीएम नीतीश कुमार विपक्ष पर भड़क गए। राबड़ी देवी की ओर इशारा करते हुए कहा, ये जो लड़की है वो क्या जानती है इसके, वो जब हट गए तो इसी को बना दिया गया। उन्होंने कहा कि ये लोग सिर्फ हल्ला करना जानते हैं और कुछ नहीं। वहीं राबड़ी देवी ने नीतीश सरकार को निकम्मी सरकार बताते हुए सीएम का इस्तीफा मांगा। यूपी विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया। सत्र के पहले दिन ही सदन में जमकर हंगामा हुआ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की। एसआईआर समेत कई मुद्दों पर बवाल कटा। विपक्ष के हंगामे पर सीएम योगी ने ऐतराज व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष सदन की कार्रवाई को बाधित न करे। सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। विवादित बयानों से अक्सर सुर्खियों में रहने वाले आईएमआईएम प्रमुख के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी एक बार फिर चर्चा में आ गए। इस बार उन्होंने निजामाबाद से यूपी के सीएम योगी को धमकी दी और कहा कि मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, मैं यूपी में आ रहा हूं। अकबरुद्दीन ने कहा कि मुसलमानों की दाढ़ी नोची जा रही है, शरीयत पर हमले हो रहे हैं, हमें तैयार रहना होगा। ना हम कुरान छोड़ेंगे ना हिंदुस्तान। उन्होंने कहा कि इस मुल्क पर जितना तिलक लगाने वालों का हक है, मेरा भी उतना ही हक है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के बच्चों के नाम चिट्ठी लिखी। चाइनीज मांझे और मोबाइल की बढ़ती लत पर चिंता जताई। सीएम योगी ने बच्चों को चाइनीज मांझे के उपयोग न करने की अपील की और कहा कि पतंग से प्रेम ठीक है, लेकिन चाइनीज मांझे से दूरी बनाएं। इसके खिलाफ चल रहे अभियान में सहयोग करें। साथ ही सीएम ने मोबाइल की जगह किताबों से दोस्ती करने की अपील की। सीएम ने कहा, मोबाइल पर रील गेम खेलने की जगह परिवार, दोस्तों और किताबें पढ़कर समय बिताएं। आगामी बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत शुभकामनाएं। परीक्षा पे चर्चा के दूसरे एपिसोड में प्रधानमंत्री मोदी ने स्कूली बच्चों को परीक्षा और जीवन में सफल होने का गुरु मंत्र दिया। पीएम ने छात्रों से परीक्षा को उत्सव की तरह मनाने की अपील की और कहा कि टेक्नोलॉजी का गुलाम ना बने। तकनीकी के जरिए क्षमता को विकसित करें। पढ़ने के साथ लिखकर भी प्रैक्टिस करें। पीएम ने कहा, पहले निडर बनो फिर लीडर बन जाओगे। जीत के लिए कभी कम में सेटल ना हो, किसी और से नहीं, खुद से कंपटीशन करें, खुद पर भरोसा करें। सीएम हेमंता के आरोपों पर गौरव गोगोई ने बयान जारी किया। गोगोई ने कहा, सीएम हेमंता ने साबित कर दिया कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं है।
उनके बयानों से पूरा असम शर्मिंदा हुआ है। वो इतना नीचे गिर गए कि उन्होंने मेरे बच्चों से जुड़ी जानकारी भी साझा की। सुप्रीम कोर्ट को मामले में खुद संज्ञान लेना चाहिए। आपको बता दें कि हिमंता ने गोगोई की पत्नी पर कथित रूप से पाकिस्तान से संपर्क होने का आरोप लगाया था। असम सीएम हिमंता के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद के पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल कुछ दिन पहले स्थानीय बीजेपी हैंडल की तरफ से सीएम हिमंता का एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें वो बंदूक ताने मियां भाई को चिता रहे हैं। ओवैसी को इस वीडियो से ऐतराज है और इस मजहबी नफरत फैलाने का उन्होंने इसे पैतरा बताया। सीएम के खिलाफ एक्शन लेने की मांग भी की। असम के सीएम के खिलाफ ओवैसी ने हैदराबाद में शिकायत की। अब इसे लेकर सीएम हिमंता का पहला रिएक्शन आया। उन्होंने कहा कि वो बांग्लादेशी घुसपैठियोयों को खदेड़ने के लिए जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। हालांकि वीडियो को लेकर उन्होंने साफ कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं के बीच कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी के साथ मीटिंग से पहले राष्ट्रपति हर्मिनी ने विदेश मंत्री जयशंकर के साथ भी बैठक की। राष्ट्रपति पैट्रिक ने राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। पंजाब के शाही इमाम मौलाना उस्मान रहमानी पर लुधियाना में जामा मस्जिद के बाहर हमला हुआ। स्थानीय दुकानदार उबैद और उसके बेटे पर इसका आरोप लगा। शाही इमाम पर ईंटों से अटैक किया गया। मामले में 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस जांच में मस्जिद परिसर में बनी दुकानों को लेकर विवाद की बात सामने आई। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। एमपी के अशोकनगर में बीजेपी नेता और सरपंच बली सिंह लोधी से मारपीट का वीडियो सामने आया। वीडियो में सरपंच 34 साल के बृजकिशोर यादव को बेरहमी से मारते हुए नजर आ रहा है। सरपंच युवक को जमीन पर पटक कर उसके मुंह और सीने पर लात घूंसे मारता है। एक के बाद एक कई तमाचे जड़ता है। बेरहमी से हुई मारपीट से युवक को शरीर के कई हिस्सों में चोट आई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। कानपुर में लैम्बोर्गिनी कार एक्सीडेंट मामले में भद्द पिटने के बाद आखिरकार पुलिस ने एफआईआर में तंबाकू कारोबारी के मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा का नाम जोड़ लिया। इससे पहले पुलिस ने अज्ञात के नाम से एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर में नाम जोड़ने पर पुलिस पर सवाल उठ रहे थे। आपको बता दें, शिवम मिश्रा की लैम्बोर्गिनी कार ने कल फुटपाथ पर खड़े लोगों को रौंद दिया था। हादसे में करीब 6 लोगों को गंभीर चोट आई थी। उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर की जमानत और सजा सस्पेंड से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सजा पर रोक न लगाते हुए हाईकोर्ट को मामले में जल्द सुनवाई का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने 1 हफ्ते के अंदर मामले को अपने संज्ञान में लेना है और पूरी सुनवाई कर 3 महीने के भीतर फैसला करे। कोर्ट ने साफ कहा कि हाईकोर्ट योग्यता के आधार पर आरोपी की अपील का निपटारा करे। हम कोई भी ओपिनियन नहीं दे रहे। जमानत की मांग पर हाईकोर्ट 3 माह में निर्णय ले। काशी के दाल मंडी में सड़क चौड़ीकरण का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन आज प्रशासन के एक्शन को लेकर लोगों ने हिंसक तरीके से विरोध दर्ज कराया। भीड़ ने पुलिस वालों पर हमला करने की कोशिश की। विरोध में पेट्रोल छिड़क कर एक बिल्डिंग में भी आग लगा दी गई। इस दौरान कुछ पुलिस वालों पर भी पेट्रोल गिरा। हालांकि थोड़ी देर बाद पुलिस ने सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया।